समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जीवन का सिद्धांत तो होता है कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। उनके जीवन का सिद्धांत यही होता है कि जो मेरा है वह तो मेरा है ही, जो तेरा है वह भी मेरा है। और कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं जिनके जीवन की मान्यता होती है कि भाई तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अध्यात्म की जगत में ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को हासिल करते हैं और उनका मानना होता है कि तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अध्यात्म की तरफ ऊंचाइयों को हासिल करते हैं और कहते हैं कि बंधु न तेरा है न मेरा है, ये जग एक झमेला है। ये चार प्रवृत्ति के लोग हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द होते हैं। एक वो जिनके जीवन का सच होता है कि तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। दूसरे वो जिनके जीवन का मानना होता है कि मेरा तो मेरा है, तेरा तेरा है। तेरा पहले वे जिनका मानना होता है कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। दूसरे वे जिनके जीवन का मानना होता है कि भाई मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। तीसरा वो जिनके जीवन का मानना होता है कि तेरा तो तेरा है ही, जो मेरा है वो भी तेरा है। लेकिन चौथे वो जो कहते हैं ना तेरा है ना मेरा है, ये सब एक झमेला है। मैं निवेदन करूं, इन चार में आपका नंबर कौन सा आता है? अब आएगा मजा। मैं कसौटियां दे रहा हूं, ये कसौटियां अपने आप को परखने के लिए, कसौटियां अपने आप को जानने के लिए, कसौटियां अपने आप पर लगाने के लिए, कसौटियां खुद की परीक्षा खुद के द्वारा लेने के लिए है। जो कहते हैं कि मेरा मेरा है, तेरा भी मेरा है, वो मिथ्या दृष्टि है। आगम के शब्दों में, सिद्धांत की भाषा में उन्हें मिथ्या दृष्टि कहा जाना चाहिए, उन्हें अज्ञानी कहा जाना चाहिए। जो कहते हैं कि मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, वो संतोषी हो गए, वो उनके जीवन में संतोष का धन प्रकट हो गया। और जो कहते हैं कि तेरा तो तेरा है कि मेरा भी तेरा है, उनके जीवन में संत दृष्टि उपलब्ध हो गई। और जो कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, ये सब एक जमेला है, वो परमहंस की दृष्टि को हासिल हो जाते हैं, वो परमहंस माने जाते हैं। मुनि तरुण सागर जिसके लोगों के प्रवचनों का यह मतलब नहीं होता है कि आप घर और परिवार को छोड़कर के संग में आकर के आप भी संत बन जाइए। मैं निवेदन केवल यह किया जाना चाहता हूं, अगर आप संत नहीं बन सकते तो संत के सानिध्य में बैठ करके संतोषी तो बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। संत ना बने तो संतोषी तो बने। संत नहीं बन सकते तो चित्त से सरल तो बने। इतना भी हुआ तो साधना सार्थक हो जाती है। जीवन में सरलता जरूरी है, जीवन में चित्त की सरलता जरूरी है, जीवन में सहजता जरूरी है। अगर सहजता और सरलता ना हो तो धर्म हमारी अंतरात्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। जिसका चित्त कुटिल है, जिसका मन टेढ़ा है, जिसका मन कुटिल है, जिसका मन वक्र है, उसके चित्त में कभी भी धर्म प्रवेश नहीं करता है। सांप जब चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन सांप जब बिल में प्रवेश करता है तो उसे अपना टेढ़ापन बाहर छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के सांप अपने घर में प्रवेश कर। सारे संसार में, सारी दुनिया में सांप जब चलता है तो वक्रता को लेकर के चलता है, टेढ़ापन को लेकर के चलता है। लेकिन सांप जब अपने घर में प्रवेश करता है तो वक्रता को बाहर ही छोड़ देना पड़ता है, टेढ़ापन को बाहर ही छोड़ देना पड़ता है। टेढ़ापन को लेकर के सांप अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकता है, और चित्त की कुटिलता के साथ हम धर्म के महल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अध्यात्म के घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दोनों जगह टेढ़ेपन को छोड़ देना पड़ेगा।
चित्त की सरलता, और चित्त की सरलता बच्चों की तरह है। चित्त की सरलता संतों के मन की तरह है। जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं चित्त के सरल होते हैं, उनके मन में कोई छल, कोई कपट, कोई दुराव, कोई मनमुटाव, कोई फरेब नहीं होता है। पिताजी बैठे हुए थे, खिड़की से देखा कि एक आदमी घर की तरफ आ रहा है। पिताजी समझ गए ये वही है जिससे मैंने 5,000 रुपये लिए थे, अभी आते ही 5,000 रुपये मांगेगा। तो बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ दरवाजे पर खड़े हो जाओ, और वो व्यक्ति आ रहा है, वो पूछे पापा कहाँ हैं, तो बोलना घर पर नहीं है। बेटे को सिखा दिया, 4 साल का बेटा, नन्ना सा बेटा, मुन्ना सा बेटा, छोटा सा बेटा, उसको सिखा दिया कि वो आदमी आ रहा, अगर पूछे कि पिताजी कहाँ है तो कहना घर पे नहीं है। बेटा दरवाजे पर खड़ा हुआ, वो सज्जन घर के दरवाजे पर आए और बोले मुन्ना तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बोले वो तो घर पे नहीं है, बाजार गए हैं। तो बोले बाजार से कब आएंगे? बोला रुकना पिताजी से पूछ के आता हूँ। क्योंकि इतना तो सिखा दिया था कि घर पे नहीं बाजार गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि अगर वो पूछे कि कब आएंगे तो बोले रुकना मैं पिताजी से पूछ के बताता। चित्त की सरलता। धर्म के संदर्भ में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे अवतारों ने बहुत साफ साफ लफ्जों में कहा कि जब तक चित्त की सरलता नहीं होगी धर्म हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। आज के आदमी का चित्त बहुत कुटिल हो गया। आज के आदमी का मुख कुछ और बोल रहा होता है और मन कुछ और बोल रहा होता है। तुम्हारे घर पर मेहमान आते हैं, तुम बड़ा आदर सत्कार करते हो, स्वागत करते हो और कहते हो भाग्यवान, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, आज आप मेरे घर क्या आए, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन अंदर अंदर मन बोलता है कम वक्त तुझे आज ही आना था, सारा मेरा आज का प्रोग्राम चौपट कर दिया। मुख से आदमी कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन मन में उस समय कुछ और की बोल रहा होता है। आज का आदमी चित्त से कपट रखता है, चित्त में कुटिलता रखता है, चित्त में कुछ छल प्रयोग रखता है, चित्त में विविधता रखता है। इसीलिए महावीर जी जैसे लोगों ने कहा कि जो अपने चित्त को सरल बना लेता है उसके लिए धर्म भी सरल हो जाता है, और जो चित्त से कठिन है उसके लिए धर्म भी कठिन है। चित्त सरल तो धर्म सरल, चित्त कठिन तो धर्म भी कठिन हो जाया करता है। इसलिए मैंने कहा छोटे बच्चों की तरह चित्त होना चाहिए। और छोटे बच्चों का चित्त कैसा होता है? एक माँ अपने बेटे को लेकर किसी पार्टी में गई। छोटा सा बच्चा था, बमुश्किल से 1.5 साल 2 साल का बच्चा होगा। पार्टी थी, बड़े बड़े घरों की महिलाएं उस पार्टी में सम्मिलित हुई थी। पार्टी चल ही रही थी कि बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मुझे पेशाब जाना है। बेटे ने कहा कि मम्मी मुझे पेशाब जाना है। महिला को बड़ा बुरा लगा कि ये 4 महिलाओं के सामने, इतनी महिलाओं के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। माँ ने कहा बेटा चुप, बोलते नहीं। बेटा चुप हो गया। 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, फिर बेटे ने कहा मम्मी मुझे पेशाब जाना है। माँ ने कहा चुप, आंख दिखाई और गुस्से में बोली चुप। बेटा फिर चुप हो गया। 5 मिनट बाद फिर बच्चे ने कहा कि मम्मी मुझे पेशाब जाना है। माँ को बड़ा गुस्सा आया, बेटे का हाथ पकड़ा, बाहर ले गई और एक थप्पड़ जोर से मारा और कहा कि तूने मेरी बेइज्जती कर दी। बेटे ने कहा कि माँ मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हारी बेइज्जती हो गई? मुझे पेशाब लगी थी इसलिए तुम मेरी माँ हो, तुमसे मुझे बोलना पड़ा। बोले बेटा अब ख्याल रखना, अब कभी भी पेशाब लगे तो ऐसा मत बोलना कि मुझे पेशाब लगी है। फिर क्या बोलूँ माँ? माँ ने कहा बेटा अब पेशाब लगे तो ये बोलना कि मम्मी मुझे गाना गाना है। कभी पेशाब लगे, ऐसी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आए तो ये मत कहना मुझे पेशाब लगी है, बल्कि ये कहना कि मम्मी मुझे गाना गाना। छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, माँ ने सिखा दिया कि अब ऐसी कोई समस्या आए तो कहना कि मुझे गाना गाना है। बोला ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, आज से मैं ऐसे ही बोलूंगा, गाना गाना है। पार्टी खत्म हुई, महिला अपने घर में आई। शाम का वक्त था, रात का वक्त आया। बेटा अपने पिताजी के साथ सो रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे होंगे। बेटे ने धीरे से अपने पापा से कहा डैडी मुझे गाना गाना है। डैडी ने कहा चुप, रात में गाना नहीं गाते। बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे गाना गाना है। बाप ने कहा कि बेटा रात में गाना नहीं गाते, सो जा। बेटा चुप हो गया। 5 मिनट बाद फिर बोला डैडी मुझे गाना गाना है। बाप ने सोचा इस बच्चे को आज एक गाना गाने का शौक कहां से चढ़ गया।
बोले बेटे रात में गाना नहीं गाते? बोले डैडी नहीं, मुझे तो गाना गाना है। बोले नहीं डैडी, मुझे गाना गाना है। बाप ने कहा बेटा अभी तू गाना गाएगा, देख देख तेरी मम्मी की नींद खुल जाएगी, तेरी दीदी की नींद खुल जाएगी, सबको डिस्टर्ब होगा। और बेटे रात के 12 बजे कोई गाना गाया जाता? बोले नहीं 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 नहीं, मुझे तो गाना है। बोले बेटे नहीं, सुबह गा ले। बच्चा फिर चुप हो गया। 10 मिनट बाद फिर बोला कि डैडी मुझे जोर से गाना गाना है। बाप को समझ में आ गया कि ये मानेगा नहीं, तो बाप ने कहा ठीक है, धीरे से मेरे कान में गा ले। बोले डैडी गाऊं? बोले गा। बोले गाऊं? बोले गा। बोले मना तो नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले डांटोगे तो नहीं? बोले नहीं। बोले मारोगे तो नहीं? बोले नहीं। बोले गाऊं? बोले गा। अब आगे कुछ बोलने की जरूरत। एक सवाल उठता है, इसमें गलती बच्चे की या मां की? सब बोले। चित्त की सरलता। हमें इस बात पर विचार अभी नहीं करना है कि गलती बच्चे की है या माँ की। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह से चित्त की सरलता। बच्चों का जो मन होता है वो कोरी स्लेट होता है। उस कोरी स्लेट पर आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, साफ सुथरी। चित्त की सरलता। जो लोग अध्यात्म को समझना चाहते हैं, जो लोग धर्म की अंतरात्मा को समझना चाहते हैं, उन्हें इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हम अपने चित्त को सरल बनाएं। आज के आदमी का चित्र कुटिल हो गया। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, दिखाता कुछ है, देता कुछ है, आदमी आदमी नहीं रहा। इसलिए ये जरूरी है, निहायत जरूरी है कि चित्त की सरलता, चित्त की सरलता। इसलिए मैंने कहा कि संत की सन्निधि में आने के बाद अगर संत ना बन सके तो सरल बनिए। छल कपट ठीक नहीं है। और अगर ठग ही बनना है तो फिर छोटा मोटा ठग मत बनना। फिर मैं बताता हूं ऐसा बड़ा ठग बनना। अगर ठग ही बनना है तो मुनि तरुण सागर उसके लिए भी निषेध नहीं करेंगे, उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। अगर ठग ही बनना है तो छोटा मोटा ठग बनने की जरूरत नहीं है। अगर ठग ही बनना है तो ऐसा ठग बनना, ऐसा ठग बनना, इतना बड़ा ठग बनना, इतना बड़ा ठग बनना, इतने बड़े ठग बनो, इतने बड़े ठग बनो। अगर ठग सकते हो तो काल को ठगो, यमराज को ठगो, अपनी मौत को ठगो। ठग बनना है तो ऐसा ठग बनो कि काल भी आपके चंगुल में आ जाए। राम जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, श्री कृष्ण जैसे लोग, महावीर जैसे लोग ऐसे ही ठग थे। ऐसे ठग थे कि इन्होंने काल को ही। संसारियों को क्या ठगते हो? अपने आस पड़ोस के लोगों को क्या ठगते हो? अपने ही आगे पीछे के लोगों को क्या ठगते हो? वो भी आखिर तुम्हारे ही भाई है। ठगना है तो काल को ठगो, ठगना है तो माया को ठगो। माया जो सारी दुनिया को ठगती है। कबीर जैसे लोगों ने कहा कि माया ये नर्तकी है, ये माया। माया तो ठगनी भाई। कबीर जैसे लोगों ने कहा कि ये माया ठगनी है, और ये ठगनी माया इस जीवात्मा को ठगती है। ठग बनना है तो ऐसे ठग बनो कि जो माया सारी दुनिया को ठगती है तुम उस माया को ठग लो। ये जिंदगी की बड़ी तपस्या होगी, ये जिंदगी की बड़ी साधना होगी। आसपास के लोगों को क्यों ठगते? जब मुनि तरुण सागर चित्त की सरलता की बात कर रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आदमी का चित्त सरल हो जाता है तो उसका धर्म की ग्राहक को आप राम जी देखोगे तो उससे उचित मुनाफा तो लोगे, लेकिन उसकी जेब नहीं काट पाओगे। कस्टमर में जब ग्राहक में आदमी अपने इष्ट को देखता है, जीवात्मा में परमात्मा को देखता है, उसमें दिव्यता को देखता है, उसमें भव्यता को देखता है, तो व्यापार करने वाला आदमी उचित मुनाफा तो लेगा लेकिन उसकी जेब नहीं काटेगा। धर्म ये कतई नहीं कहता है कि आप उचित मुनाफा ना लें। अपने श्रम का, अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का, अपनी बुद्धि का, अपनी चातुर्य का आप 1 रुपया का 1.25 रुपया करने ही बैठे हैं, वो आपको करना चाहिए। धर्म इसमें कोई बाधा खड़ी नहीं करता है। आप रुपया का 1.25 रुपया करने के लिए बैठे हैं, इसमें धर्म कोई बाधा खड़ी नहीं करता है, कोई व्यवधान पैदा नहीं करता है, कोई गति अवरोध पैदा नहीं करता है।
अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098107 24900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।